पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे रतन सिंह की मौत और रानी पद्मिनी के जौहर के बाद खिलजी चित्तौड़ पर कब्जा कर लेता है। चित्तौड़ पर पहली बार किसी इस्लामी शासक का कब्जा होता है। इस एपिसोड में आपको बताएंगे कि कैसे हिंदू राजा पुनः चित्तौड़ को इस्लामियों के चंगुल से मुक्त कराते हैं। जी हाँ, हिंदू कभी शांत नहीं बैठे और सदैव अपनी भूमि की रक्षा के लिए लड़ते रहे। इस एपिसोड में हम जानेंगे महाराणा हमीर सिंह के बारे में। तो कब्जा करने के बाद खिलजी चित्तौड़ के सभी मंदिरों और हवेलियों को तोड़ने का आदेश दे देता है। खिलजी किले की बागडोर अपने बेटे खिज्र खान के हाथ में सौंप देता है। खिज्र चित्तौड़ का नाम बदल के खिजराबाद कर देता है, पर चित्तौड़ की बची कुची आबादी उसके इस नाम को कभी नहीं अपनाती। लड़ाई पे जाने से पहले रावल रतन सिंह ने अपने कुछ भाई और बेटों को किले के पीछे से जाने का आदेश दे दिया था और कहा कि उनकी मृत्यु के बाद सही समय आने पर चित्तौड़ को पुनः प्राप्त करना। रावल रतन सिंह की 9 पुश्तें चित्तौड़ को बचाने के लिए अपना बलिदान दे देती हैं। खिलजियों का जाना और तुगलकों का सत्ता में आना। जहां हिंदू अपनी अस्मिता के लिए लड़ रहे थे, दिल्ली में खिलजियों को तुगलकों के हाथों हार झेलनी पड़ी। अब 150 किलोमीटर के दिल्ली के उस क्षेत्र में कब्जा तुगलकों का था। जी हाँ, इतनी ही बड़ी थी दिल्ली सल्तनत। चित्तौड़ में राहब सिंह, महाब सिंह की कड़ी कोशिशों के बाद भी चित्तौड़ के किले पर खिलजियों का ही कब्जा रहा। अंत में भुवन सिंह ने चित्तौड़ के किले को फिर से जीत लिया, जिसके बाद उनके बेटे लक्ष्मण सिंह को चित्तौड़ की बागडोर सौंपी गई। पर यहाँ किला जीता ही था कि दिल्ली से एक फौज फिर से चित्तौड़ पर कब्जा करने के लिए चल पड़ी। पर इस बार वो तुगलकों की फौज थी, जिनका सरगना मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सेना को लेकर लक्ष्मण सिंह की मूर्छित और छोटी सी सेना पर हमला कर देता है। लक्ष्मण सिंह अपने बेटे अरी सिंह के साथ चित्तौड़ की रक्षा करते हैं, पर संसाधन और सेना बल ना होने के कारण मारे जाते हैं। चित्तौड़ एक बार फिर मुसलमानों के हाथों में आ जाता है। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार अफगानी नहीं बल्कि तुर्की मुसलमान थे। महाराणा हमीर सिंह का उदय। लक्ष्मण सिंह के 2 बेटे थे, अरी सिंह और अजय सिंह। अजय सिंह छोटे बेटे थे और अरी सिंह बड़े। जब तुगलकों ने हमला किया तो अजय सिंह वहां से भाग निकले, क्योंकि अगर सभी मारे जाते तो हिंदुओं के लिए वापस चित्तौड़ को अर्जित करना नामुमकिन हो जाता। अजय सिंह, जो काफी मूर्छित हो गए थे, वो कैलवाड़ा चले गए, जहां से उन्होंने अपनी राजधानी बनाई और लड़ाई को जारी रखा, जहां उन्हें संरक्षण दिया एक जैन मुनि ने। तुगलकों के हमले से पहले अरी सिंह कैलवाड़ा के जंगलों में जंगली सुअरों का शिकार करने गए थे। वहां के ही एक गांव में उन्हें एक लड़की मिली जो वहीं रहती थी। जब अरी सिंह शिकार करते करते खेतों में जाने लगे तो उस लड़की ने उन्हें रोक लिया और कहा कि वो वहीं रुके, अगर खेतों के अंदर जाएंगे तो फसलों को काफी नुकसान होगा। वो लड़की ही उन्हें उनका शिकार लाकर दे देगी। और कुछ ही समय में उस सुअर के मरे हुए शव को लेकर वापस आई और मीठी सी आवाज में बोली कि जाइए और अपने खाने का लुत्फ उठाइए। अरी सिंह ये देखकर दंग रह गए। इतना कहकर वो लड़की 2 भैंसों को खींचकर और उनके दूध से भरे घड़े को सर पे लेकर आराम से चलती जा रही थी। अरी सिंह ये देखकर उसकी शक्ति से अधिक प्रभावित हुए। उन्होंने उसके परिवारजनों के बारे में पता किया और पता चला कि वो चंदाना राजपूत थे। अरी सिंह ने उस लड़की से विवाह किया, पर उस लड़की का राजघराने से ताल्लुक ना होने के कारण उनके विवाह को गुप्त ही रखा गया। अरी सिंह उस लड़की से मिलने जाते रहे और उनके मिलन से एक बालक का जन्म हुआ, एक लड़का जिसका नाम उन्होंने हमीर रखा। पर नियति को उनका साथ सिर्फ वहीं तक मान्य था। उसके तुरंत बाद ही तुगलकों ने हमला किया और अरी सिंह अपने पिता लक्ष्मण सिंह के साथ वीर गति को प्राप्त हुए। महाराणा हमीर सिंह का राज तिलक। अजय सिंह, जो अरी सिंह के दूसरे भाई थे, जो कैलवाड़ा से अपना कामकाज कर रहे थे, उनके 2 बेटे थे, सज्जन सिंह और शेम सिंह, जो दोनों ही काफी कमजोर साबित हुए। कैलवाड़ा के ही पहाड़ों पर बैठा एक गुंडा मुंजा बलूच अजय सिंह को बार बार युद्ध के लिए ललकारता रहा था, पर अजय सिंह बहुत कमजोर हो गए थे। जब मुंजा ने अति कर दी, तब अरी सिंह के कुछ सामंतों ने अजय सिंह को उनके भतीजे के बारे में बताया, जो कि उस समय 13 साल का लड़का था और ऊंडवा गांव में रहता था। अजय सिंह ने हमीर तक संदेश भिजवाया और उन्हें मुंजा के बारे में बताया। हमीर सिंह तुरंत अपने आदमियों के साथ आए और मुंजा की गर्दन उतारकर अजय सिंह को ला कर दे दी।
अजय सिंह ये देखकर दंग रह गए और उसने अपने भतीजे को गले से लगाया और मूंजा के खून से हमीर का राज तिलक किया। इस प्रकार खूनी संघर्ष से भरा महाराणा हमीर का जीवन आरंभ हुआ और उन्हें मेवाड़ का महाराणा घोषित कर दिया गया। महाराणा हमीर की युद्ध नीति। हमीर सिंह ने अपनी युद्ध नीति अपने चाचा अजय सिंह के कैलवाड़ा क्षेत्र से ही बनाई। कैलवाड़ा को राजधानी घोषित करने के बाद हमीर सिंह ने आम जनता को सभी खेत, खलियान और घरों को खाली करने को कहा। अगर लड़ाई खुले में होती तो मुसलमान आम जनता को भी जान से मार देते। इसलिए हमीर ने सभी लोगों को अपने खेत, खलियान, घर और पूरी भूमि को जला देने और बंजर कर देने का आदेश दिया, जिससे अगर कोई भी उन पर हमला करे तो उन्हें वहां अपने पांव जमाने के लिए ना खाना मिले और ना छत। पर इसका एक नुकसान हमीर को भी हुआ था। कोई भी आर्थिक गतिविधि ना होने के कारण हमीर सिंह के पास पैसे खत्म होने लगे थे। आखिर किसी को भी चित्तौड़ के लिए लड़ने के लिए एक सेना की आवश्यकता थी और कोई भी सेना को खरीदने के लिए हमीर को पैसे चाहिए थे। बहुत प्रयास करने के बाद भी हमीर इतनी सेना नहीं जुटा पाए कि वो चित्तौड़ के किले पर आक्रमण कर सकें, और ना ही उन्हें कोई रास्ता नजर आया जहां से उन्हें रत्ती भर का भी आत्मविश्वास मिले कि चित्तौड़ वापस आ सकता है। थके हारे हमीर गुजरात के द्वारिका की तरफ गए और एक चारण गांव में कुछ समय बिताया। माता बारवाड़ी का वरदान। हमीर अब चित्तौड़ को वापस पाने की आस खो चुके थे, पर तभी उनकी भेंट होती है एक चारण महिला बारवाड़ी देवी से। हमीर उनको अपनी आप बीती सुनाते हैं और कहते हैं कि शायद महादेव को यही मान्य है। बारवाड़ी हमीर के थके हुए चेहरे को देखती हैं और उनसे कहती हैं, हे वीर भाई साहब, तुम कैलवाड़ा वापस जाओ, तुम्हें चित्तौड़ मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारे पास एक विवाह के लिए बड़ी ही अनोखी जगह से प्रस्ताव आएगा। बस उस प्रस्ताव को ठुकराना मत, उसको अपनाना ही तुम्हें चित्तौड़ की गद्दी पर फिर से विराजमान करेगा। इस पर हमीर बारवाड़ी से बोले, ओ भाई साहब, जब मेरे पास सवारी करने के लिए घोड़ा नहीं है, लड़ने के लिए आदमी नहीं है और अपने परिवार को खिलाने के लिए पैसे नहीं है, तो मैं चित्तौड़ कैसे वापस पाऊंगा। माता बारवाड़ी ने हमीर को आश्वासन दिया कि उनका बेटा बारू 500 घुड़सवार और पैसों के साथ कैलवाड़ा आएगा, जिससे हमीर एक सेना को खड़ा कर सकेंगे। माता बारवाड़ी के शब्दों के आश्वासन के साथ हमीर वापस कैलवाड़ा आ गए और माता बारवाड़ी के कहे मुताबिक बारू कुछ ही हफ्तों में 500 घुड़सवारों के साथ हमीर के पास आ जाते हैं। बारू के लाई रसद और रकम से हमीर ने आदिवासी भीलों की मदद से एक सेना का निर्माण किया। उधर चित्तौड़ के किले को मोहम्मद बिन तुगलक जालौर घराने के मालदेव के हाथ में छोड़कर दिल्ली चला जाता है। मालदेव एक विधर्मी था जो मुसलमानों के साथ मिलकर हिंदुओं का ही विरोध कर रहा था। मालदेव के कुछ सामंत उसे हमीर के बारे में बताते हैं और उससे कहते हैं कि लड़ाई लड़ने से अच्छा है हम हमीर को अपनी बेटी दें और हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लें। मालदेव को भी लगा कि हमीर का साथ दे रही जनता भी इस विवाह से शांत हो जाएगी और मालदेव हमेशा के लिए राजा बना रहेगा। इस विचार के साथ उसने अपने सामंतों को हमीर सिंह के पास भेजा। हमीर के लिए एक धर्मद्रोही का प्रस्ताव स्वीकार करना मान्य तो नहीं था, पर उन्हें माता बारवाड़ी की बात याद थी, जिसके चलते उन्होंने वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जैसी करनी वैसी भरनी। हमीर अब अपने जीवन का सबसे बड़ा खतरा मोल लेने जा रहे थे चित्तौड़ के किले के अंदर जाकर, जहां उन्हें ये तक नहीं पता था कि उन्हें सच में शादी के लिए बुलाया गया है या ये कोई चाल था जिसमें फंसाकर मालदेव हमीर को मारना चाहता था। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। राजकुमारी हमीर के प्यार में पड़ गई और मालदेव जो उससे करवाना चाहता था हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। राजकुमारी ने हमीर को मौजी राम के बारे में बताया, जो कि मालदेव यानी उसके पिता का खास आदमी था, पर मौजी राम की आत्मा अभी तक मरी नहीं थी। उसने हमीर का साथ देने का फैसला किया और दोनों नवविवाहितों हमीर और सोनगाड़ा राजकुमारी को चित्तौड़ में ले आया। हमीर के साथ उनकी छोटी फौज भी आई थी। चित्तौड़ के द्वारपाल मौजी राम को पहचानते थे। मौजी राम ने उनसे कहा कि हमीर शिकार करने जंगल तक आए हैं और आज रात उन्हें और चित्तौड़ की रानी को वहीं रुकने दिया जाए। मौजी राम ने द्वारपालों से किले के गेट खुलवाए और शुरू हुआ हमीर की सेना द्वारा नरसंहार। जो भी आया हमीर की सेना ने उसे काट डाला और किले के अंदर घुस गए। जब मालदेव को पता चला
कि नगर में हमीर के योद्धा कहर बरपा रहे हैं, तब मालदेव ने अपनी सेना को किले के द्वार पर लड़ने के लिए भेजा। पर हमीर ने तब तक हिंदू धर्म की रक्षा के लिए चित्तौड़ के बहुत से सामंतों को अपनी तरफ कर लिया था। एक भीषण युद्ध हुआ और हमीर ने जालौर की सेना को धूल चटा दी। सिंगोली का युद्ध और चित्तौड़ की पुनः प्राप्ति। ये हाहाकार देखकर मालदेव ने अपने मालिक तुगलक को संदेश भिजवाया कि चित्तौड़ वापस हिंदुओं के हाथ में चला गया है। मालदेव किले से भाग निकला। उधर हमीर ने जालौर को हराकर 20,000 घुड़सवारों की सेना इकट्ठी कर ली थी। महाराणा हमीर के सर पर अब खून सवार था और उन्होंने तुगलक की सेना के चित्तौड़ पर आक्रमण करने का इंतजार न करते हुए अपनी सेना के साथ खुद ही अपने पसंद की जगह पर युद्ध करने का फैसला किया। वो अपनी सेना लेकर सिंगोली की तरफ बढ़े, जहां तुगलक के 70,000 घुड़सवार और 20,000 लोगों का पैदल दस्ता आराम कर रहा था। पर उस दिन मानो एक हिंदू राजपूत अपनी तलवार पर 3 से 4 तुर्की मुसलमानों का नाम लिखा कर बैठा था। भीषण युद्ध हुआ और 20,000 हिंदू योद्धाओं ने 90,000 की फौज को हरा दिया। हमीर ने गद्दार मालदेव के पोते हरिदास को भी मौत के घाट उतार दिया और तुगलक के सारे सेनापतियों का खात्मा कर दिया। हमीर ने तुगलक को बंदी बनाया और उसे चित्तौड़ ले गए, जहां उसे 3 महीने तक बंदी बनाकर रखा। तुगलक से रणथंभौर किला, अजमेर किला, नागमंद और शिवपुरी हमीर ने वापस अर्जित किए। साथ ही उससे 50 लाख मुद्राएं और 100 हाथी युद्ध में हुए नुकसान के लिए फाइन के तौर पर लिए गए, जिसके बाद तुगलक फिर कभी वापस मुड़कर चित्तौड़ की तरफ नहीं आया। महाराणा हमीर का राज अगले 50 साल तक चला, जिसमें उन्होंने नष्ट किए गए काशी और गया के मंदिरों को दोबारा बनवाया और एक लंबी उम्र में अपने प्राण त्यागे। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक और हिंदू राजा की, जिसके शौर्य और पराक्रम को भारत सरकार और गद्दार हिस्टोरियंस ने आपसे अब तक छुपाया। अगले एपिसोड में आपके लिए लाएंगे मेवाड़ के एक और महाराणा की कहानी, तो बने रहिए हमारे साथ और आज ही सब्सक्राइब कीजिए करम क्लिप्स को। जय मां भवानी।